हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को उससे इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए। मैं आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्वेश्चन है आपका, मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। कौन मानते हैं? भीमराव अंबेडकर जी मानते हैं जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विद्या है? तो सही जवाब हो जाएगा निबंध विद्या है। कौन सी विद्या है? निबंध विद्या है। आप लोग याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र आप लोग याद रखिएगा कि वत्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है? वत्स्यायन की। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि का क्या नाम था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिंदी के आदि कवि का नाम सरहद पार था। क्या था? सरहद पार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पपाती किसकी बेटी थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि पपाती वो बिल्ली अहमद माल की बेटी थी। किसकी बेटी थी? बिल्ली अहमद माल की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा साहित्य होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि अधम साहित्य होता है। कैसा साहित्य होता है? अधम। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल था? तो बिरजू महाराज को कथल में महारत हासिल था। किसमें था? कथक में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक ने अभिनयों में रहकर कितने गद्य की रचना की थी? तो 27 गद्य की रचना की थी। कितने गद्य की रचना की थी? 27 गद्य की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली पात के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मछली पात के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमरुद्दीन खान है। क्या है? अमरुद्दीन खां। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो आप लोग याद रखिएगा कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की रचना है। किसकी है? महात्मा गांधी जी की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? हम लोगों ने पता था कि बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, जो वारेन हिंगस्टन को कितने सैनिकों सिक्के मिले थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि 172 मिले थे। कितने मिले थे? 172 सोने के सिक्के मिले थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म निवास स्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रह्म निवास स्थान कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा कि हृदय में है। कहाँ पे है? हृदय में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किसकी भक्ति करते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि रसखान कृष्ण के भक्ति करते हैं। किसकी भक्ति करती है? कृष्ण के भक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घनानंद का दूसरा पद किसको संबोधित है? तो घनानंद का दूसरा पद बादल को संबोधित है। किसका संबोधित है? बादल को संबोधित है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? देखिए आपके पास ऑप्शन है, ए जगत माता को, बी भारत माता को, सी कुमाता को और डी माता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत माता को। किसे कहा है? भारत माता को कहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है?
तो आप लोग याद रखिएगा कि मिट्टी से श्रृंगार सुजादित करती है। किससे करती है? मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा कि इसके कविता अज्ञेय जी है। क्या कौन है? अज्ञेय जी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कुंवर नारायण कैसे कवि है? सही जवाब हो जाएगा संवेदना कवि है। कौन कैसे कवि है? संवेदना कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारी नींद कविता में किसने अपने कोमल सींगों से धकेलना शुरू किया था? देखिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ए बैल, बी अंकुर, सी हिरन और डी बकरी। तो आप लोग का इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंकुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंकुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द में बालक बिंदु को क्या समझता है? सही जवाब हो जाएगा बेटा समझता है। क्या समझता है? बेटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? तो हंस। क्या हो जाएगा? हंस। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु में लहुमान कौन भटकते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा भगवान के पैर। कौन भटकते हैं? भगवान के पैर भटकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु वो जर्मन भाषा से अनुवादित है। किससे अनुवादित है? जर्मन भाषा से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दाते विश्वास के रचयिताकार कौन है? तो सात कोड़ी होता है। कौन है? सात कोड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो आप लोग याद रखिएगा कि वो कतक से लौटा था। कहाँ से लौटा था? कतक से। अगला क्वेश्चन है, पपाती की उम्र क्या थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि पपाती की उम्र 12 वर्ष था। कितना वर्ष थी? 12 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है, सात कोड़ी के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च के देने का निर्णय किया? सही जवाब हो जाएगा 50 रुपया। कितने रुपया दिया था? 50 रुपया देने का निर्णय किया था। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा कि धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार सवरदैया है। क्या है? सवरदैया। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी के प्रमुख पात्र आप लोग कमेंट कीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में पिन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लक्ष्मी ने बांध को निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? देखिए आपके पास ऑप्शन है, ए लक्ष्मण, बी रंगप्पा, सी गुणनिधि, डी अच्युत। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अच्युत को भेजा था। किसे भेजा था? अच्युत को। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद रखिए। एग्जाम में आप लोगों को इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानंदा नदी का भयावह दृश्य प्रस्तावित किया गया है। किस नदी का किया गया है? महानंदा नदी का। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में। तो संज्ञा के आप लोग याद रखिएगा मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई आ रहा है इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए, इस वाक्य में विशेषण पद को चुने। तो इसका विशेषण पद हो जाएगा मार्मिक। मार्मिक जो होगा इसका विशेषण पद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो आप लोगों को ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो आप लोग याद रखिएगा क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़, अब देखिए बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर किस कारक का प्रयोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अधिकरण का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी प्लस ईश में कौन सी संधि है? तो नदी प्लस ईश में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट सवाल है आपका मूल का विलोम क्या है? विलोम मतलब उल्टा शब्द, तो मूल का विलोम हो जाएगा आपका वाचाल। क्या हो जाएगा? वाचाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्त धातु में कौन सा समास है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अस्त धातु में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है अस्त धातु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।